दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध पर 2 हफ्तों का विराम लगा, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसे कई एक्सपर्ट्स गोल्ड वॉर कह रहे हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी पर से अब भरोसा टूट रहा है? क्या न्यूयॉर्क के तहखाने में रखा हजारों टन सोना अब सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया का भरोसा अमेरिका से हटा तो क्या आपकी जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। जमीन के नीचे करीब 25 मीटर गहराई में बनी एक ऐसी तिजोरी से जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित खजाना माना जाता है। हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गोल्ड वॉल्ट की। यहाँ करीब 5 लाख से ज्यादा गोल्ड बार्स रखे हैं। कुल वजन करीब 6300 टन और कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारा का सारा सोना अमेरिका का है ही नहीं। इसमें दुनिया के कई देशों का सोना शामिल है, खासकर यूरोप के बड़े देशों का, जैसे जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और फ्रांस का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में रखा ही क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया बिखर चुकी, तब अमेरिका सबसे मजबूत आर्थिक ताकत बनकर उभरा। डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी बन गया और उस वक्त एक सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें डॉलर को सोने से जोड़ा गया था। यानी दुनिया की करेंसी का भरोसा सोने और अमेरिका पर टिका हुआ था। उसी समय यूरोप के कई देशों को डर था सोवियत संघ से। ऐसे में उन्होंने अपना सोना अमेरिका में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझा, क्योंकि वहाँ न सिर्फ सुरक्षा थी बल्कि कोई स्टोरेज चार्ज नहीं, ट्रांसपोर्ट की टेंशन नहीं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस। लेकिन अब वही भरोसा धीरे धीरे दरक रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, उनके बयान, उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और यूरोप के प्रति उनका सख्त रवैया। इन सब ने यूरोपीय देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब उनका सोना वाकई सुरक्षित है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी की बात करें, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व, लेकिन उसका भी करीब 1200 टन सोना अभी भी न्यूयॉर्क में रखा हुआ, जिसकी कीमत करीब $200 अरब है। अब जर्मनी के कई अर्थशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि इतना बड़ा खजाना किसी दूसरे देश में रखना खतरे से खाली नहीं है। डर यह है कि अगर भविष्य में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते खराब होते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल टकराव होता है या फिर आर्थिक दबाव बनता है, तो क्या यूरोप अपने ही सोने तक पहुंच पाएगा? क्या अमेरिका उस पर रोक लगा सकता है? और यहीं से शुरू होती है गोल्ड वॉर की असली कहानी। अभी कोई बंदूक या फिर मिसाइल वाला युद्ध नहीं, ये लड़ाई है भरोसे की, कंट्रोल की और सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर की। वैसे देखा जाए तो इतिहास भी यही सिखाता है। 1960 के दशक में चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस ने अमेरिका से अपना सोना वापस मांगना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। और कुछ सालों बाद हुआ भी वही। 1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, यानी ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म और पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल चुका था। अब वही डर एक बार फिर से उठ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ता तनाव और भरोसे की कमी। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। चीन, रूस, भारत जैसे देश अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। डॉलर की पकड़ को चुनौती मिल रही है और ऐसे में अगर यूरोप जैसे देश अमेरिका से अपना सोना वापस लाने लगते हैं, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि दुनिया अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही है। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो गोल्ड मार्केट में उथल पुथल, क्योंकि अगर हजारों टन सोना एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो सप्लाई डिमांड का पूरा समीकरण बदल जाएगा। दूसरा है डॉलर पर दबाव, क्योंकि अगर देश डॉलर से दूरी बनाने लगते हैं तो उसकी वैल्यू पर सीधा असर पड़ता है। तीसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अनिश्चितता और चौथा है आपकी जेब पर, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका सीधा असर निवेश, महंगाई और आपकी सेविंग्स पर पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम मार्केट की बात करें तो MCX पर सोना 450 रुपए की गिरावट के साथ 1,39,201 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है और चांदी 1,1561 गिरकर 2,31,818 रुपए प्रति किलो पर, यानी पहले से ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और अगर ये गोल्ड वॉर बढ़ता है तो ये वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में यूरोप अपना सोना वापस लेगा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल एक बात तो साफ है कि भरोसे में अब दरार दिखने लगी और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ देशों के रिश्ते नहीं बदलते बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का आर्थिक संतुलन बदल जाता है। न्यूयॉर्क के उस तहखाने में रखा सोना अब सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये पावर है, कंट्रोल है और सबसे बढ़कर भरोसे का प्रतीक।
और अगर यही भरोसा टूट गया तो इसका असर स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट और गोल्ड से लेकर क्रिप्टो और आपकी जेब तक हर जगह दिखेगा। अब देखना यह है कि ये गोल्ड वॉर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या सच में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रांसफर की शुरुआत बनता है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टेड। बहुत बहुत शुक्रिया।